વકીલ મિત્રો, આજની અદાલતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. नमस्कार मेरे साथी मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहूंगा आप लोगों के साथ और सहकार से केवल सिर्फ 2 दिन में हमारे चैनल के व्यू 1K को पार कर चुके हैं। फिर से एक बार आप सबको अभिनंदन। यह अभिनंदन सिर्फ मेरी ओर से नहीं है, यह अभिनंदन आप सबको YouTube की ओर से है। आज मेरी फिर से नोटरी सेल में बातचीत हुई। वह वार्तालाप को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरे साथी मित्रों, यदि आप चाहते हो कि यह यात्रा निरंतर चलती रहे, तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में आपके प्रश्न रखिए, आपकी समस्या रखिए और साथ ही साथ आपका नाम, मोबाइल नंबर और गांव लिखना मत भूलिए। ऐसे करने से हमारी शक्ति एवं संगठन बढ़ती जाएगी। यदि आप एक भी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस करना नहीं चाहते, तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। अब मेरी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाएगी और आप तुरंत इसका लाभ भी ले सकते हो। यह यात्रा अब आगे बढ़ते हुए हम शैक्षणिक वीडियो तैयार करने की भी सोच रहे हैं। मुझे सिर्फ उम्मीद नहीं है, पर पूरा विश्वास है कि आपके इस तरह के साथ और सहकार से हम यह भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और हमारे कई साथी मित्र भी आपको शिक्षा प्रदान के लिए आगे आ सकते हैं। पर उससे पहले हमें एकजुट होना होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में YouTube पर मिलना होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। आप ये वीडियो को बिना देर किए हुए अभी ही आपके सभी मित्रों एवं सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे हमारे सभी साथी मित्रों को लाभ मिले। क्योंकि बहुत लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी हमारी कॉल नहीं लग रही है, सबको बता दे कि हम एकजुट हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। आखिरकार हम वकील हैं। यदि हम बड़ी मात्रा में एकजुट हो गए, तो सामाजिक कार्यकर्ता, नेता हमारी बात को सही जगह पर पहुंचाएंगे। आप सबको पुनः अभिनंदन और आभार व्यक्त कर रहा हूं। आप सबका हर्षद ओझा एडवोकेट एवं नोटरी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी. गुड मॉर्निंग सर। सर, मैंने लॉटरी के लिए अप्लाई किया है. जी, आपका नाम सर? अरशद कुमार यशवंतलाल ओझा. जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं गुजरात मेहसाणा से बोल रहा हूँ. जी सर, बताइए क्या समस्या आ रही है? इश्यू में यह है कि मैंने अर्जी की है, बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक मेरे को COP इश्यू नहीं हुआ. जी, आप थोड़ा लॉगिन कर रहे हैं तो सर क्या शो कर रहा है? लॉगिन किया था लास्ट टाइम, तो बताया था अंडर स्क्रूटनी. जी सर, अंडर स्क्रूटनी का मीनिंग होता है कि वो अभी प्रोसेस में है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जारी है, आप वेट कीजिए, आपका हो जाएगा। सर जी, मैं यहाँ गुजरात नोटरी एसोसिएशन का एडमिन हेड बोल रहा हूँ और कहीं एसोसिएशन में मैं काम कर रहा हूँ. और यहाँ पे जो हमारा ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप, इसमें भी हर दिन ये सुबह से शाम तक क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई की थी, जिनकी डेट पहले की है, वो लोग पेंडिंग है और उसके बाद वालों की अर्जी का COP इश्यू हो चुका है. उसका रीजन आप मेरे को बताओ. सर रीजन देखिए कुछ नहीं होता उसमें कि वो रैंडमली चलता है प्रोसेस। रैंडमली में जो मतलब जो भी होता है, जो सामने होता है हम उसका कर देते हैं जितना जल्दी हो सके। सर, रैंडमली बात मेरे को हजम नहीं हो रही कि रैंडमली कैसे होता है. कोई काम, कोई भी इतनी बड़ी संस्था ये कर रही है, आपकी ऑफिस कोई छोटी मोटी ऑफिस नहीं, इतनी बड़ी ऑफिस है, इतने आप काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई ना कोई तो क्राइटेरिया रहा ही होगा ना कि इस तरह से फाइल को लेने का. रैंडमली कैसे, कब तक ले सकते हैं? क्राइटेरिया यही है कि मतलब जिनका आता है सामने, मतलब कि लिस्ट में क्या होता है, अगर जब अपलोड करते हैं ना हम्म. तो वो रैंडम प्रोसेस के हिसाब से अपलोड होता है। हम्म. यानी कि आपने पहले किया तो आपका फर्स्ट आएगा,
आपका लास्ट भी हो सकता है या बीच में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है सर वो? सर जी मेरा फॉर्म है ना, मैं इनकम टैक्स जीएसटी की सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो क्या मेरा मतलब ये ऑनलाइन प्रोसेस पे पूरा पकड़ है, कमांड है। तो मैंने जो भी काम किया है वो 110% राइट है और मेरी फाइल भी अप टू डेट है। और मैंने पहले भी अप्लाई कर चुका हूँ, तो उसके बाद भी मेरा नहीं हो रहा। तो मेरी इच्छा है कि आज के दिन में 25/11/2024 के दिन में मेरा सीओपी इश्यू हो जाए। तो आपको मैं ऐसे क्या मेरा डिटेल्स आपको बताऊँ कि आपके आज के दिन में मेरा इश्यू कर दो। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं होता है, वो प्रोसेस के थ्रू ही जाएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपको मिलेगा सर। सर आप तो पहले हमारी अर्जी पेंडिंग रखते हो, कई दिनों के बाद आप बताओ कि आपके फाइल में ये क्वेरी है। बाद में हम तो लटक जाएंगे और आगे कब तक ये हमारा खत्म होगा। मतलब हमने 2019 में तो उसके लिए अप्लाई किया था, उसके बाद उसके बहुत टाइम हुआ, एग्जाम क्लियर भी कर दी है। अभी आप सीओपी देने के लिए देर कर रहे हो। और यहाँ पे माहौल क्यों बिगड़ रहा है कि मतलब किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा, और किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप समझ लो कि आपके ऑफिस के बाहर एक 8,000 लोग खड़े हैं और आप कुछ भी मैसेज ही नहीं दे रहे क्या हो रहा है अंदर। तो हमको एक काबिल रहती है कि अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ माहौल सर जी थोड़ा बिगड़ रहा है मेरे हिसाब से। तो आप कुछ बताओ हमको कि क्या हो सकता है। अंडर स्क्रूटनी का मतलब सर जी कब तक वेट करने का होता है। सर देखिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है इसमें। अब सर मान लीजिए हमारे सीनियर्स के पास गया है, तो अप्रूव करते हैं ना सर। फाइनल जो होता है वो सीनियर्स के बेसिस पे होता है। अब उनका वो है कि वो एक तो सर ये तो है कि दिन की मतलब एक जाए या 10 जाए, दिन की 100-150 कितनी भी जा सकती है उनके पास। तो सर जी उस आप जो हिसाब से वेरिफिकेशन करते हो ना स्कूटनी, तो पहले तो आपने किया क्या कि हमारे पास हार्ड कॉपी मंगवाई, तो हमने सब आरपीडी करके आपको भेज दी। उसके बाद भी बहुत टाइम लेने के बजाय आपने मतलब ये करने के बजाय आपने पहले ऑनलाइन वाला सिस्टम डाल दिया है। एक शॉर्ट हाँ जी टाइम में ना, सर। कुछ टाइम लगा होता तो हम भी समझते, शॉर्ट टाइम आपने ये डाल दिया। और उसके बाद अभी सब कुछ सबमिट भी हो चुका है। और हम नहीं देख रहे कि कहीं कहीं लोग का सीओपी आ रहा है, इसमें इनका फोटोग्राफ भी बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है। तो आप वेरिफिकेशन में इतना टाइम लेते हो तो वेरिफिकेशन भी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है सर मेरे को इसमें। सर आप वो भी तो देखिए सर, एडवोकेट भी कितने ज़्यादा है। नोटरी के लिए कम से कम ऑल ओवर इंडिया 45,000 है, और अभी 5 स्टेट का जैसे चल रहा है उसमें 25 to 30,000 कम से कम है सर। तो सर टाइम टेकिंग तो होगा ना। सर हम रेलवे स्टेशन पे और जाते ये हैं ना, तो ट्रेन आने का मतलब हमको मालूम हो जाता है कि ये टाइम अभी नजदीक आ रहा है, कम आ रहा है। तो आपके हिसाब से मतलब को परसेंटेज वाइज बताओ ना कि आपकी फाइल में 10% काम हुआ है, 20% हुआ है। तो हमको मालूम पड़े कि हम दूसरे कुछ काम में लग जाए या सुबह इसमें लगे रहे। या यहाँ तो ऐसी बात चल रही, कोई बोल रहा है कि चलो हम दिल्ली जाके आते हैं, कोई बोल रहा है कि हम पॉलिटिशियन से एमएलए के से कोई बात करवाते हैं, कोई बोलता है कि हम मतलब स्ट्राइक करते हैं, कोई बोलता है कि इलेक्शन का बहिष्कार कर दे। बराबर है। तो आप समझने की कोशिश करो कि आपने अर्जी इतनी ली है तो आप चाहे स्टाफ बढ़ा दो या कुछ सिस्टम में कुछ अपडेट करो। बहुत टाइम हो गया है इस हिसाब से, तो यहाँ लोग बहुत दिन जाता है, परेशानी बढ़ती जा रही है। सर देखिए, आप दिल्ली आएंगे तो भी मतलब कोई कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन बस यही है कि वेट करना है आपको सर। सर और वेट में सर तो आप मैं आपका मतलब वेट शब्द किसी तो से मैं आपका वेट शब्द के बारे मतलब में बता दूं कि आप हर बार बोलते हैं वेट, और 10 दिन के बाद बताओगे ये क्वेरी है लेके आओ, तो कितना बुरा लगेगा हमको। तो सर आप भी तो देखिए, एप्लीकेशन से तो कितने ज़्यादा है। तो सर सर जो ये लोग बताइए बात ना करते सर। हैं, मैं देखो सर इसमें से देखो मैं सुनिए तो सर, लेके सर सुनिए तो, 30,000 कैंडिडेट्स के लिए हम 30,000 स्टाफ तो बिठा नहीं सकते। उसके लिए तो हमें अपना प्रोसेस के हिसाब से ही देखना पड़ेगा ना सर। पर देखो सर जी, जिन तो लोगों को मतलब कुछ मतलब अवेयरनेस है, जल्दी है, कुछ ज्यादा आपसे बात कर रहा है, ये फोन मेरा करीबन तीसरे नंबर का फोन होगा, तो आप इसकी गंभीरता समझ के ऐसे केसों को वेटिंग पे ले लीजिए ना आगे। जिन लोगों को मतलब कुछ अभी जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, अभी चल रहा है, तो इन लोगों का आप बाद में लो। जिन लोगों को अभी जरूरत है, आपसे बात करे बार बार आपको। सर सर आपका कहना है कि हम पहले सबको कॉल करें, उनसे पूछें कि आपकी जल्दी है या आपको आराम से चाहिए, सर आप फिर हम उस कॉल हिसाब करने के से बाद जो बोल रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूं, हम पूरा 1 घंटे बैठे हैं ना, तो भी आपको कॉल नहीं लगता। ग्रुप में सभी बोल रहे हैं कि आपका फोन नहीं लगता, अभी फोन नहीं लग रहा। सर आप आप अभी फोन पे ही बात कर रहे हैं मेरे से। सर कितने दिनों के बाद हम फोन लगाते हैं और सुबह यही टाइम होता तो लगता है। अब ये कॉल मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, तो पूरा दिन आपसे बात नहीं होगी।
ये तो सर आप जैसे और तो लोग हैं ना सर जो बात करना चाहते हैं, हम्म? ये अब वन टाइम पे सर कम से कम 10 से 5,000 कॉल करते हैं। हाँ तो आप अब ऐसे उसमें बताओ 5,000 क्या से कम से कम 100-150 कैसे कोई कनेक्ट होंगी। आपके ओर से कॉल आता है हमको कभी? हम करते हैं ना कॉल तो आपको। अरे तो सर मैं वही बता रहा हूँ कि वन टाइम प्रोसेस में पूरे दिन में अगर एक बार में कॉल होगा तो कम से कम 200 से 300 एप्लीकेंट्स ट्राई करेंगे कॉल करने का। आपने अभी क्या तो उनमें बताया से सर हम जी? आपने ये अभी क्या सोचे नहीं बताया कि कि हम सर क्या? हम आपने पाँच जिस सात क्या आठ को। बात की मेरे से कि हम भाई के को फोन करके पूछे, पूछने की बात तो कहाँ आती सर? हम आपसे कहते हो तो आप वही स्टोर में समझो ना कि जिस लोगों का फोन आता है आपके पास, जिनकी फाइल आप देख लो रेडी है, कंप्लीट है, तो उनको इश्यू करो ना। तो क्या आपको मतलब अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगेगा। जिन लोगों का फोन आता जाएगा इतना तो कम होगा, आपको फोन करने की क्या जरूरत है? और सर आप जी बोल रहे हैं कि फोन करो, आप मेल का भी रिप्लाई नहीं दे रहे। हम हर बार मेल करते, मेल तो आप देखते ही नहीं शायद। सर मेल देखते हैं, मेल भी देखते हैं सर। मेल कम से कम ये लगा लीजिए दिन की 500 से 600 मेल आती है सर, तो देखने में टाइम तो लगता है सर उन्हें। नहीं, आपसे हम सहमत हैं, मना नहीं कर रहे, पर आप हमारे बीच और से थोड़ा सोचो तो अच्छी बात है कि भाई इतनी कुछ है। और मेरा ये तीसरा नंबर का भी फोन है आपसे, तो आप जरा मेरा नंबर नोट कर दीजिए। आप देख तो लो इसमें कुछ है क्या नहीं है, आप देख लो, कुछ क्वेरी नहीं होगी। 110% सब कुछ अच्छा ही है। मेरे मेरे सर पहले ऐसे से नहीं देखिए। होता सर, जब आप लॉग इन करते हैं आपको वहाँ एक स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, आपको वहीं पता चलेगा। वो आप तो लिखवाने वो को तो सर आप क्वेरी लिखवा आंसर सकते है हैं। सर जी। मैं आपका एप्लीकेशन नंबर लिख लेता हूँ, बट मैं चेक करके भी सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपका प्रोसेसिंग में है। स्टेज नहीं बताऊंगा, वो हमारा ऑफिशियल होता है कि कौन सी स्टेज पे है। सर प्रोसेस में तो 10% काम हुआ, 15 हुआ, 25 हुआ, 50 हुआ, 90 हुआ, इतना तो आप बता पाओगे क्या कम से कम? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होता है। स्टेटस का ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि जब तक वहाँ कुछ चेंज ना हो आप शांति से बैठे रहे और वेट करें सर। मतलब आज जो फाइल आप सुबह से हाथ में लोगे उसको आज के दिन में आप खत्म कर देते हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपके पास? मतलब सर। आप जो फाइल, अब मान लीजिए आज सुबह से आप जो भी फाइल लोगे उसको आप शाम हाँ को जी। इश्यू कर देते हो, ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा ही होता है। वन डे में हो जाता है, जिसकी फाइल जिसके अपने हाथ में आ गई उसका वन डे में क्लियर हो हाँ जाएगा। हाँ सर, उसका वन डे में क्लियर हो जाता है। तो पर डे कम से कम भी 100 तक तो सर्टिफिकेट इशू होके जा रहे हैं। पर सर जी 100 के हिसाब से आप लगाओ कैलकुलेशन, तो ये कब खत्म होगा? तो सर अभी आप लगाइए, अगर सर आपने पहले फिजिकल भेजे थे और अगर हम फिजिकल में प्रोसेस करते तो वन डे में कम से कम 20 से 25 ही निकलते। अब कम से कम 100 तो जा रहे हैं सर। तो सब अभी तो आउटसोर्सिस का जमाना है, आप टेम्पररी के लिए आउटसोर्सिस से हेल्प ले लेकर नहीं कर सकते क्या? सर आउटसोर्सिंग हेल्प भी चल रही है। आउटसोर्सिस की भी हेल्प चल रही है। हाँ जी सर। सर आउटसोर्स हेल्प की वजह से ही हम 100 तक पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, तो क्या अब ये इलेक्शन का भी कुछ चलेगा? तो जो स्टेट में इलेक्शन आएगा और जो स्टेट में इलेक्शन खत्म हो गया उसको बाद में दोगे, इलेक्शन आएगा उसको पहले दोगे, नहीं ऐसा? नहीं सर, इलेक्शन से हमारा कोई इफेक्ट नहीं है, हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। और सर अभी तो देखो सर्दी की मौसम आ रही, तो शायद दिल्ली में मतलब लॉकडाउन जैसा भी हो सकता है पॉल्यूशन के हिसाब से, तो ये काम और नहीं भी सर, हो सकता है क्या? लॉकडाउन तो लगेगा नहीं सर। फिर भी अगर लॉकडाउन भी लगे, लॉकडाउन वैसे तो लगेगा नहीं सर। अगर हुआ ऐसा कुछ तो फिर भी ऑफिस चलता रहेगा सर, ऑफिस बंद नहीं होगा। सर मेरे ग्रुप में से कई मैसेज मेरे को ऐसा मिला, महाराष्ट्र में आपने संडे को भी दिया सबको, संडे को भी ऑफिस चालू थी आपकी? संडे को नहीं सर, संडे तो ऑफ होता है सर। सैटरडे संडे तो कोई जाता ही नहीं। तो कल हो किसी को सकता है ऐसा मैसेज मैंने कहीं कि कहीं देखा है कि भाई आपने महाराष्ट्र वालों को संडे को भी ऑफिस ओपन करके भी दिया है? सर ऑफिस ओपन करके नहीं, वो हो सकता है कि उनके पास मेल लेट गई हो। अच्छा अच्छा। हाँ सर जी। जानकारी ये चाहिए सर जी, ये बार बार हमको लॉगिन करके देखना पड़ेगा कि मेल में मेरे मेरे को मिल जाएगा ये वैसे तो इन्फॉर्मेशन? सर्टिफिकेट सर आपको मेल में ही आ जाएगा। मेल में सर्टिफिकेट आ जाएगा कि मैसेज ही आ हाँ जी। जाएगा? हाँ जी, बाकी आप ऑनलाइन भी चेक करके रहिएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश मेल में नहीं पहुंच पाता है हम्म। तो आप ऑनलाइन लॉगिन करके भी वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं सर। तो सर जी मेल में क्या है, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन आता है अकेला कि पूरा सर्टिफिकेट भी आ जाता है? सर्टिफिकेट ही आएगा सर पूरा। मेल में आ जाएगा। तो आप जरा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा। आप मेरा नंबर देखकर जरा मेरे को इन्फॉर्म करो ना, बताओ ना अभी क्या स्टेटस है अभी मेरा। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, नंबर बोलिए आप। मेरा नाम से चलेगा, मोबाइल नंबर से चलेगा आपको? नहीं है ना, नंबर बताइए। मेरा नंबर तो एक मिनट में देख लूँ कहाँ पे होगा। MRL लिखो। जी बोलिए। 2021 जी। 63 हाँ जी।
एक मिनट, 63 सर, बोलिए आगे। 65,369। सर इतना बड़ा तो नहीं होगा। देखो सर जी, गलती हो गई। NR जी 2021 जी 65 जी 369। ओके सर, ओके। आप वेट कीजिए सर, मैं बता देता हूँ, अभी चेक करवा लेता हूँ। हेलो। बताइए सर जी। हाँ जी सर। बोलिए सर जी। हेलो। बताइए। हाँ जी सर, अभी चेक करवा लिया है, आपका प्रोसेसिंग सही है, आपके डॉक्यूमेंट भी ओके हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जा चुका है। आप नाम क्या बता रहे हैं? वहाँ पे देखो कुछ गलती नहीं हो रही सुनने में और समझ में नंबर में। क्या जी अर्शद कुमार के नाम से ही आ रहा है। नंबर एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगा। NR 2021 65,369। जी सर, यही है। ये है ना, सेम है ना? हाँ जी। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सही है, नेक्स्ट प्रोसेस में चली गई, तो अब मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कब तक टाइम लग सकता है? सर टाइम टेकिंग होता है इसमें, हम मतलब रैंडमली डेट नहीं बता सकते। नहीं, तो ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे को क्या वो पड़ी सी। वही है सर, वो वेट करना पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाता है होने को सर। एक हफ्ते में हो जाए या 2 दिन में, 4 दिन में भी हो जाता है। सर जी, पहले भी तो मैंने आपकी सीनियर से बात की थी, तो उन्होंने भी मेरा नंबर नोट किया था, मोबाइल नंबर भी नोट किया था। जी तो जी अभी तक मेरे को कुछ अपडेट नहीं मिला। मैं और ये कॉल कर रहा हूँ सर, मैं अकेले मेरे के लिए नहीं कर रहा, मेरे सबके गुजरात के जितने भी है वो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ आपसे। और जी अब जी तो क्या होता है कि ये मैं जब डालता हूँ ना, तो उसके हिसाब से मेरे को पूरे भारत में से, कल राजस्थान से फोन आया था, जूनागढ़ से भी आया था, पुणे से भी आता है, बराबर है। तो ये मैसेज सबको जा रहा है जो आप मेरे से बात कर रहे हो वो। तो जी इसीलिए मैं एक जानना चाहता हूँ, और एक कई मतलब मेरे मेंबर थे, उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि आप नेक्स्ट टाइम फोन करो तो पूछ लेना कि किसी का फॉर्म ऐसे मतलब हो गया है, और डॉक्यूमेंट की कुछ क्वेरी आई थी, उसके बाद में मतलब कुछ सबमिशन नहीं होता, ब्लैंक होता गया है फॉर्म उसका, तो इसके लिए उसको रिजेक्ट किया जाएगा क्या गया उनको, मतलब ये टेंशन लग रही है। सर इनसे मिला फोन। हेलो 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 हेलो। सर जी, मैं अकेले के लिए फोन नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके मेरे ग्रुप के साथी मित्रों के लिए फोन कर रहा हूँ, और जी कई बताइए। स्टेट से भी मेरे को फोन आते हैं कि इसके बारे में। तो सब लोगों को एक दूसरा भी क्वेरी था कि कई लोगों का फॉर्म ब्लैंक हो चुका है, उनको कुछ हो नहीं पा रहा, तो क्या इन लोगों ठीक को है। रिजेक्ट किया जाएगा? वो ऐसे मतलब संदेह व्यक्त कर रहे हैं नहीं मुझसे। नहीं नहीं, आप इस चीज पर बना लीजिए, प्रोजेक्ट किसी का नहीं होगा। और सब आपसे एक और बात जाननी चाहिए थी, आप यहाँ पे तो हम सब है, आपसे तो बात नहीं करते थे सब लोग, तो आप सबको बात आप भी नहीं कर पाओगे, तो क्या जी कुछ जी। ऐसा अपडेट आए, मैसेज आए, तो मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल पे आप मेरे को अपडेट दोगे तो तुरंत ही मैं मेरे सबको सभी ग्रुप वालों को मिल दे दूंगा, वो लोग अपने लोकल लेवल के बारे में भेज देते, तो क्या एक थोड़ा सा मैसेज पास ऑन हो जाए, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो अभी? कैसा चीज बताइए, क्या आप कोई मैसेज भी है? अपडेट आता है तो मेरे को इस नंबर पे इन्फॉर्म करोगे, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर दोगे क्या? और क्या है आपका नंबर बताइए? 94261। 76797। क्या बताया सर जी आपने? 9426176797। हाँ सर जी, क्या ये पूरा ग्रुप हाँ हमारा नो चल रहा नोट है है। मतलब? हेलो। हेलो। हाँ बताइए सर जी। हाँ तो नंबर नोटेड है सर। नोटेड है ना?
हाँ हाँ हाँ। हाँ तो कुछ आपका आएगा। ये महसाना डिस्ट्रिक्ट है ना ये? महसाना डिस्ट्रिक्ट से हमारे नरेंद्र मोदी हमारे हाँ district से ही है। जी 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 सर, बात में आपकी हुई थी मेरे से पहले से। आपसे भी होती तो है? अच्छा अच्छा हाँ जी जी जी। अच्छा तो अच्छा। देखो वो काम तो चालू ही है। हाँ 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 हाँ। हाँ, फाइल भी आने आपको दिखाई थी, तो आगे आपकी ना मतलब स्क्रूटनी में ही है, अच्छा अच्छा। कोई ऐसी दिक्कत है नहीं सर। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है सर, देखो आप ग्रुप में देखोगे ना पूरे दिन 100 से 200 मतलब इतने लोग परेशान होते हैं और सबको यही मैं क्वेश्चन होते हैं सुबह से शाम तक। मैं सर कोई सबकी बात समझ, एक्चुअली 2020-21 से सबके रुके हुए हैं, हाँ सबका वो यार, इंटरव्यू हो ये सच चुका बोलते है, सर, बट इसमें हो क्या रहा है कि आपने सबको 21 दिन दे दिया होता ना तो ये हाँ नहीं, तो उसके लिए सर सबके डॉक्यूमेंट्स भी देखने पड़ेंगे ना। नहीं आपने पहले दिए उनको परेशानी कुछ नहीं है, बस जो रह जाते हैं ना उसके मेंटली थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरा आएगा मैं कब आएगा कब आएगा, क्वेरी नहीं, आएगी, आएगा होता है। आएगा सबका। कुछ क्वेरी होती तो उनके पोर्टल पे लॉगिन करके उनको वहाँ पे पता चल जाता है, मेरे फॉर्म में मेल तो भी कुछ आ क्वेरी जाता है नहीं है पता सर जी, मेरे फॉर्म में तो कुछ क्वेरी नहीं है ना। वो सर क्वेरी होगी तो आपको पता चल जाएगा, बाकी मैं दिखवा दूंगा। आप जो है आपका मेरे आगे हैंडल करके कर मैं दो तो आपका अच्छा है, मैं मेरे आपको पर्सनली थोड़ी रिक्वेस्ट है, एक केस में हाँ आप जी। कर लो तो क्या है, बाद में मालूम पड़ेगी कि आपकी सिस्टम भी सारी सारी से चल रही है। हाँ, काम हमारा सर रोज होता है, मतलब मानोगे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो ऊपर से इतने प्रेशर के बाद हाँ हाँ सैटरडे संडे भी काम चल रहा है सर। हाँ, अच्छा अच्छा ना मैं देख रहा हूँ आपका काम, मैं यही बता रहा हूँ जब मेरे से जो किसी का फोन आता है ना कहीं भी ओर से तो मैं तो आपकी ओर से यही बता रहा हूँ, पर फिर भी इन लोगों की डिमांड रहती है कि आप बात करो, एक बार बात कर लो, क्या होता है हमको मैसेज दो क्या होता है। नहीं, मैसेज से है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्दी ही आ जाएगा, इसकी अच्छा कोई दिक्कत क्या नहीं। होता है यहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम बाहर, हमारा जो गुजरात का बार काउंसिल ऑफ गुजरात है उनके चेयरमैन से बोलते हैं कि कुछ को बात करवाए, लेटर लिखवाए, ये सब तो ना वहाँ दिक्कत। उससे भी होने से सर देखो कुछ ऐसा होगा नहीं, हाँ हाँ पूरा इंडिया का सेंट्रल नोटरी है तो काम हाँ सबका ही होगा। हाँ, मैंने बताया इन लोगों के भी काम चल रहा है, ये सिस्टम है। हमने तो क्या जीएसटी जब आया तब हमने पोर्टल से मतलब किया, हैंडल किया था। इनकम टैक्स वालों ने नई वेबसाइट बनाई तो क्या होता हमने देखा था। जी हमारा जी वेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, वेट की भी वेबसाइट नहीं थी तब हमने भी देखा था। जब नया कुछ आता है तो थोड़ा क्या सा परेशानी झेलनी लगता ही पड़ती है, हमने है। झेला है सब कुछ वो तो। जी 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 सर। बराबर है, तो मैं उम्मीद करूंगा सर जी आपकी ओर से मेरी जल्दी फाइल भी क्लियर हो जाए, जल्दी मेरे को बिल्कुल और सर, मैं कुछ अपडेट आने करूँ। की ना, सर मैं अकेले के लिए फोन नहीं कर रहा, मेरे पूरे सभी साथियों के लिए कर रहा हूँ। तो आप कुछ ऐसा मैसेज आए तो मेरे को बता देना, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा तो तुरंत सबको मिल जाएंगी। मैं सबकी ओर से फोन कर रहा हूँ सर जी। बिल्कुल सर। हाँ, ओके, मिलते हैं सर जी। आपका शुभ नाम बता दो तो अच्छा रहेगा सर जी। सर वो हमारा उसमें होता नहीं ना। सर आपका डेजिग्नेशन तो बता दो तो हमको मालूम पड़ेगा इस लेवल पे हमने बात की है। सर हमारा लेवल 1 पे ही डेजिग्नेशन है, हम ही स्क्रूट नहीं करते सब कुछ, आप स्कूटनी का काम आप ही हम संभालते ही हैं? से बता सकते हैं जो अच्छा, डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है। तो अब आपसे हायर अथॉरिटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे बात हो गई तो। नहीं 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 सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब सभी है, हमें सब इन्फॉर्मेशन सब एकदम क्लियर दे रहा हूँ आपको, ट्रांसपेरेंट जो। नहीं, आपसे बात आगे भी हुई थी, अच्छी तरह से हुई थी, सबको पसंद भी आई थी। इस बार भी आपने बहुत शांति से हमसे बात की, हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है और मैं सबको हमारे ग्रुप के तौर से सबको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, मिल जाएगा और उम्मीद करती हूँ सबको जल्दी दिया जाए। आपको भी जी अच्छा जी लगे, हमको भी अच्छा लगे और आपका भी नाम अच्छा हुए। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर जी।